देखिए, पिछले 3 दिनों से अखिलेश यादव का चुनावी बुलडोजर चल रहा है और समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर इस वक्त सबसे ज्यादा नजर किसी की है तो वो भाजपाओं के नेता की, क्योंकि पिछले 3 दिन से भाजपा के कई विधायक इस्तीफा टाइप करके सीधा सपा के दफ्तर पहुंच रहे हैं। उनकी तस्वीरें ट्वीट करने में अखिलेश यादव भी देर नहीं लगा रहे। उधर दूसरी ही तरफ भाजपा की पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाली है। दिल्ली में लंबे मंथन के बाद पहले 3 चरणों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं। गठबंधन दलों को कितनी सीट दी जाएंगी, इसका ऐलान भी कल किसी भी वक्त हो जाएगा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने तोड़फोड़ की ऐसी आंधी उठा दी है जिसे रोकना इस वक्त भाजपा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है। अब तक जो भी इस्तीफे हुए वो तो हो गए, असली मुश्किल अब इस बात की है। 3 दिन तक दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने मंथन किया, टिकटों पर माथापच्ची हुई, चुनाव जीतने पर रणनीति बनी और पहले 3 फेज के लिए 172 नामों पर चर्चा की बात कही गई। गुरुवार की मीटिंग में अमित शाह के साथ साथ सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे, जबकि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल भी इस चर्चा में शामिल हुए। गुरुवार को भाजपा की मीटिंग 2 चरणों में हुई। पहले केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और उसके बाद यूपी भाजपा कोर ग्रुप के सदस्य मंथन करने बैठे। इस बैठक में गठबंधन वाले सहयोगियों की सीटों पर चर्चा की गई। सूत्र बता रहे हैं कि भाजपा निषाद पार्टी को 18 सीटें देने पर राजी है। शुक्रवार को निषाद पार्टी के साथ फिर से बैठक होनी है और तभी बताया जाएगा कि फाइनल फैसला क्या है। की बात है ना, पहले से मैंने कह सकता है कि मैंने उनको लिस्ट तो अपने कार्यकर्ताओं को 2 दर्जन दिया था, लेकिन 1.5 दर्जन पर चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी। ऐसी सीटें हैं कि हम जहाँ तैयारी की हैं और वहाँ ढेर सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ से पहले से हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं और मैंने उनसे बताया कि भाई जब से पार्टी बनी तब से तैयार हैं और वहाँ उनके लोग भी कमज़ोर हैं, तो निषाद पार्टी को देने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। सवाल सिर्फ निषाद पार्टी को 18 सीटें देने का ही नहीं है, सवाल अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस को भी खुश रखने का है। सूत्र बताते हैं कि अपना दल एस के खाते में इस बार 3 सीटें बढ़ाई जाएंगी। 2017 में अनुप्रिया की पार्टी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार उन्हें 14 सीटें मिलने की चर्चा है। वहीं संजय निषाद ने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने भी शुरू कर दिए हैं। हाँ, लगभग एक दिन, चूँकि हमारे पास जो कार्यकर्ता हैं अभी, चूँकि भाई गठबंधन दल है, उनके भी लोग हैं, हमने कहा भाई हमें कम सीट चाहिए लेकिन जीत चाहिए। हम लोग जीतने पर विश्वास रखते हैं और कम सीट लेकर जीत है तो हमारे जिले भर के लोग मिलके भारतीय जनता पार्टी को भी जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को लोग मिलके हम निषाद पार्टी को भी जिताएंगे। निषाद पार्टी खुद अपनी नाव चला रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ 2022 का चुनाव नैया पार होगी। राम और निषाद आप वहाँ रहेंगे, फिर से राम राज आएगा 2022 में। तैयारी हर तरफ से है। अखिलेश जिन बागी नेताओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं, उनको लेकर भाजपा के हमले भी तेज हो गए हैं। यूपी भाजपा के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, जो लोग आजकल बेमेल गठजोड़ के सहारे कह रहे हैं कि मेला होबे, वो नोट करके रख लें। 10 मार्च को दोपहर बाद इनके कुनबे में भारी झमेला होबे, आएगी बीजेपी ही। पूर्वांचल के 130 सीटों को जीतने के लिए सबकी अपनी अपनी तैयारियां हैं। एक तरफ अखिलेश यादव का गठबंधन है और दूसरी तरफ भाजपा के 2 सहयोगी दल। अब अखिलेश का मेला होबे और खेला होबे वाला डायलॉग भारी पड़ेगा या भाजपा का झमेला होबे वाला तंज, इसके लिए 10 मार्च का इंतजार करना होगा। दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।